इनको सबक सिखाएंगे। पीपल्स यूथ फ्रंट 11 केवी का करंट लगाएंगे। पूरे के पूरे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो राजनीति में गुंडे बैठे हैं, बेईमान नेता बैठे हैं, इनका सफाया करने के लिए हमारा रोल क्या है ये तय करना पड़ेगा। और कसम खानी पड़ेगी कि बीडीसी की सीट पे, प्रधान की सीट पे, एमएलए की सीट पे, सांसद की सीट पे एक भी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, सब पे कब्जा करेंगे। अब गरीब किसान मजदूर लेकिन अगर पढ़ी लिखी महिला आज गुलाम होना चाहती है, पढ़ी लिखी महिला सिर्फ रील बना करके जिंदगी जीना चाहती है, इससे कुछ नहीं होगा भाई। मैं कहता हूं रील बनाओ और रोल निर्धारित करो, रील से रोल तक जाओ। रोल क्या है हमारा, हमारे परिवार में हमारा रोल क्या है, हमारे देश के लिए हमारा रोल क्या है, हमारे इस पूरे के पूरे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो राजनीति में गुंडे बैठे हैं, बेईमान नेता बैठे हैं, इनका सफाया करने के लिए हमारा रोल क्या है ये तय करना पड़ेगा। और कसम खानी पड़ेगी कि बीडीसी की सीट पे, प्रधान की सीट पे, एमएलए की सीट पे, सांसद की सीट पे एक भी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, सब पे कब्जा करेंगे। अब गरीब किसान मजदूर करो इसको, को भगाओ, इस सत्ता से गिराओ इनको। ये देश बेच रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनियों में शोषण कर रहे हैं, 12 घंटे काम लेते हैं और 8,000 रुपए भी नहीं देते हैं। इनको सबक सिखाएंगे। पीपल्स यूथ फ्रंट 11 केवी का करंट लगाएंगे। महिला सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है और इसके माध्यम से महिलाओं के जो अधिकार हैं वो उनको मिले, उनको जो शोषण हिंसा उनके साथ होती है, और साथ में जो उनका पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल राइट है, जैसे कि अभी पॉलिटिकल राइट में भी 50% देश की आबादी को अभी 50% प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 33% आरक्षण सरकार ने घोषित किया, लेकिन खुद राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक क्षेत्र में अभी तक महिलाओं का उतना प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि या तो महिलाएं कुछ सुरक्षित नहीं समझती उस क्षेत्र में जाके, या उनको अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। तो हमारा आज के इस दिन के अवसर पे ये कहना है कि हमें अपनी महिला शक्ति को उनका पूरी जनसंख्या समानुपात में उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और देश में जो महिलाओं की जो स्थिति है, जो संविधान समानता की बात करता है, तो समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को प्राइवेट कंपनियों में 5-7 हज़ार रुपये पे काम कराते हैं, मिनिमम वेजेस को भी फॉलो नहीं करते हैं। इसको लेके भी बहुत सारे आंदोलन अभी चल रहे हैं। तो हमारी इसमें ये भी मांग माननीय राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देने वाले हैं कि महिलाओं को समान काम समान वेतन के ही रूप में देखा जाए, और वो कंपनियों में जो शोषण उनके साथ हो रहा है कि उनको टॉयलेट जाने पे पाबंदियां हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती, 30 दिन काम करती हैं, 12-12 घंटे काम करती हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। साथ में एक मुद्दा है रुड़की को लेके। हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, एक बेटी हमारी शोषण का शिकार हुई, कुछ दरिंदे लोगों ने उसको नोच के खाने की कोशिश की। सवाल ये है कि अंकिता भंडारी को तो न्याय अभी तक नहीं मिला, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जो जिंदा अंकिता भंडारी हमारी, उनको न्याय मिले, उनके साथ कुछ गलत न हो, इसकी व्यवस्था हमारी पॉलिटिकल शक्ति को करनी चाहिए, हमारे प्रशासन को करनी चाहिए। और बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि रुड़की एक एजुकेशन सिटी है जो कि उत्तराखंड का गौरव है, लेकिन उत्तराखंड में एसडीएम कार्यालय से लेकर देश के सबसे बड़े संस्थान आईआईटी के गेट तक महिलाएं रोड के किनारे खड़े होकर के अपना कीमत लगाती हैं, देह व्यापार करने पे मजबूर हैं। दिल्ली का जीबी रोड उत्तराखंड के रुड़की में आ गया है। मैं उस पर कई बार मैंने आंदोलन किया, वो बंद हुआ कुछ दिन के लिए, लेकिन प्रशासन फिर उसको अनदेखा करता है। तो बहुत शर्म होती है कि सिर्फ महिलाओं के साथ जब रेप होता है तब हम मोमबत्तियां जलाते हैं, जब बेटियों के रेप को रोका जा सकता है तब कोई आगे नहीं आता है। हमने प्रशासन को भी बोला, एसडीएम साहब को भी बोला, कोई एक्शन नहीं हुआ। अफसोस होता है, ऐसी कुर्सी पे बैठने वाले लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अफसोस होता है कि एक महिला महापौर हमारे हैं और रुड़की में ही महिलाएं देह व्यापार को मजबूर हैं। तो हमारा आज का महिला सम्मेलन हुआ और इसके बाद में हम महिला अधिकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। उसके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और महिलाओं को बराबर अधिकार मिले, उनको संरक्षण मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, इसके लिए निवेदन करें। अभी आपने कहा कि महिला अतिक्रमण है महिलाओं के अधिकारों पे, और ये महिलाओं के मूल अधिकार का भक्षण है। जो पुरुष महिलाओं को प्रधान बनाता है, पीडीसी बनाता है, जिला पंचायत बनाता है, विधायक बनाता है, महापौर बनाता है, अगर ऐसी महिला अपने अधिकार नहीं ले सकती तो किस काम की है? मुझे लगता है कोई भी पद पे अगर महिला बैठी है तो उसको स्व विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले सकती है तो उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले।
साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।